नया निज़ाम तश्कील जो है वो देने की कोशिश भी की जाती है, उस पर बात भी की जाती है और ये भी कहा जाता है कि मिसाक जमहूरियत होनी चाहिए, जो है जो इदारे हैं उनका असर व रसूख कम होना चाहिए, पार्लियामेंट मजबूत होनी चाहिए। आप तो एक बहुत बड़े इदारे के अंदर रह भी चुके हैं और उसको सर्विसेज भी फराहम करते रहे, तो आपको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए ताकि मुल्की निज़ाम भी चले और सरहदें भी महफूज रहें? देखिए, बात यह है कि ये कौन बैलेंस क्रिएट खराब करता है। इट्स द पॉलिटिकल लीडर्स। आपके सामने अभी इस वक्त कौन कोशिश कर रहा है कि फौज को एस्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करें कि हम उनसे मिलना चाहते हैं या उनसे फैसला लेना चाहते हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि आपकी गवर्नेंस, आपकी जमहूरियत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अवाम बिल्कुल फौज की तरफ और ये एस्टैब्लिश की तरफ मत देखें। दे शुड ट्रस्ट देयर पॉलिटिकल लीडरशिप, डेवलप करें कॉन्फिडेंस। आप यही तो प्रॉब्लम है कि अभी आपके सामने आप फौज के ऊपर हमले कर रहे हैं, फौज से मुज़ाकरात भी करना चाह रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि 9 मई को जब अरेस्ट ये इशू बना, अगर आप फौज की तरफ जा रहे हैं तो कौन बेनिफिट उठा रहा है? हु इज द बेनिफिशियरी? मुझे ये बताइए। बेनिफिशियरी इज वेरी क्लियर कि पीएमएलएन पंजाब में, ठीक है, तो वो तो देर वेरी हैप्पी। व्हाई शुड दे स्टॉप कि वो इनको रोकेंगे? तो आपके कहने का मकसद ये है कि आपका कहने का मकसद ये है कि जो हुकूमत पंजाब के अंदर है और जो पॉलिटिकल जो है विक्टिमाइजेशन होती है या तशद्दुद किया जाता है या पकड़ धकड़ की जाती है, वो इदारों को बदनाम करने के लिए हुकूमत कर रही है? देखिए, बात यह है कि मैं ये कहता हूँ कि आप बार बार मैं ये कहता हूँ कि आप इस वक्त सिविल गवर्नमेंट है, हुकूमत है, ऑपोजिशन है, आप बैठ के मुज़ाकरा स्टार्ट तो करें ना। आपको जो रिलीफ मिलना है आपको मिलेगा। अगर आप 22 नवंबर को बुशरा बीबी को, अगर आपको याद हो, कि थोड़ा रिलीफ मिला, रिलीज किया गया था। अगर और 1 महीना और रिलीफ हालात देते तो हो सकता है कि बानी पीटीए को भी रिलीफ मिल जाता, लेकिन जो हालात क्रिएट किए गए वहां पर 22 को से 26 नवंबर को, तो वो और हालात खराब कर दिए। तो ये प्रॉब्लम है इनके अंदर। अभी पार्टी लीडरलेस है। अलीमा सिस्टर्स की एक अलग पार्टी है, बुशरा बीबी की अलग पार्टी है, लॉयर्स की अलग पार्टी है, दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स की अलग पार्टी है। हर एक ने एक डेढ़ मस्जिद की ईद की मस्जिद बनाई हुई है। कैसे निजाम चलेगा? आपने इस वक्त आपको चाहिए, अभी मुझे पता है 5 अगस्त को क्या जरूरत थी आपको कि आप ये अनाउंस कर रहे हैं, जब दुनिया कर रही है तहसील इत्तिसाल कश्मीर की बात कर रहे हैं। हम कश्मीर सर वो जवाब पेश करते हैं 5 अगस्त को बानी पीटीआई को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, आप 4 को कर लें, 6 को कर लें, आप सर ना देना। वो जब भी निकलते हैं घर से बाहर तो उनको पकड़ के अंदर डाल दिया जाता है। अभी 14 अगस्त को आप कह रहे हैं हम करेंगे, 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्लान तो करें और फिर सेकंड ये टाइम आपका जो पीरियड है जिसपे आपकी पार्टी कमजोर हुई है, पार्टी का डिसिप्लिन मोरल डाउन हुआ है, बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, रीस्ट्रक्चर करें, रीऑर्गेनाइज करें, रीशेप करें। उनको अभी आपके काफी लोगों को सजाएं मिली है, उनकी जगह आपको दूसरी लीडरशिप चाहिए। ये काम करें ना बैठ के। भी आप पार्टी को, आपकी पार्टी अभी भी मकबूल है तो उसको आप ठीक करें, बजाय इसके कि आप बार बार यही बात करेंगे इनमें सड़कों पर आना है। आप असेंबली में आपकी पार्टी बड़ी स्ट्रांग है, पार्टी स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा है, पार्टी को अभी आपके तीनों वहां पर ऑपोजिशन लीडर जो है आपको चेंज हो गया, पब्लिक अकाउंट चेंज हुई, आपने नॉमिनेट कर दें, छीने नहीं गए बल्कि सजाई हुई है, आप नॉमिनेट करें। सो टेक इट, आप इसको करें। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करें, बायोमेट्रिक सिस्टम की बात करें, नए इलेक्शन निजाम की बात करें। आप ये चीजें लेके चलें ताकि कल को आपको फायदा हो, पूरे सिस्टम के लिए पाकिस्तान को फायदा हो। लेकिन वो नहीं करना। स्ट्रीट पे आने का क्या फायदा, मुझे बताइए। मैं ऑनेस्टली पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। ये पार्टी को सोचने की जरूरत है, ये सोचने की ज़रूरत है। नजम साहब, जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि आगे बढ़ना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, टेबल पर अगर कोई पॉइंट रखेंगे तो फिर ही कुछ ले दे के निज़ाम को आगे चलाया जाएगा। तो अभी बानी पीटीआई के जो बेटे हैं उनका भी कहा गया कि वो आएंगे पाकिस्तान और तहरीक को लीड करेंगे। एक बबल बनाया गया, फिर उसके बाद कहा गया कि उनके पास नाइकॉप कार्ड भी मौजूद हैं और फिर कहा कि ये एक्सपायर हो गए। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको आने से रोक रही है और क्या हुकूमत भी उसके अंदर रुकावटें पैदा कर रही है? जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो तो ये है कि जमाइमा साहिबा जो हैं वो खुद खौफजदा हैं अपने बेटों को यहाँ पर भेजने के हवाले से, और वो कोई इस वजह से खौफजदा नहीं है कि हुकूमत को गिरफ्तार कर लेगी। उनको खतरा उनकी फूफी से है
और उनकी फूफी से ज्यादा खतरा उनकी सौतेली वालदा से है, जिसके हवाले से आपको याद होगा उन्होंने काले जादू वाला ट्वीट भी किया था। तो मेरा नहीं ख्याल कि जमाइमा अपने बेटों को यहाँ पर भेजेंगी और या इमरान खान को वो इस पर इसकी इजाजत देंगी कि वो यहाँ पर आए। वैसे भी यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब तो उनको देना पड़ेंगे। बिल्कुल। उनका मजहब क्या है, उनकी नेशनैलिटी क्या है, उनकी जबान क्या है, उनके मफादात क्या हैं, वो बहुत सारी चीजें होंगी, वो एक अलग बात है। देखें, ब्रिगेडियर साहब जो बात कर रहे थे आगे बढ़ने के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आगे बढ़ना होगा, लेकिन इसमें एक बात आपको बुनियादी बता दूं कि इसमें 9 मई की माफी सिर्फ उसको मिलेगी जो माफी मांगेगा। और ये आप फतेह मक्का का असूल समझ लें, किसी चीज का समझ लें, जो अपनी गलती को मानेगा, जो माफी मांगेगा, उसको माफी मिल जाएगी, वरना उसको सजा मिलेगी अगर वो अपने किए पर कायम रहेगा, अगर वो अब भी शेख मुजीब बनना चाहता है। आगे की बात देखिए, अभी तक तो जो सजाएं हुई हैं आप उनको पीनट समझें, अभी जो आगे होना है वो तो अभी आगे होना है, और अभी तो इसका मास्टरमाइंड और इसका मंसूबा साज जो है वो सामने आना है, और ये सिर्फ एहतजाज का नहीं होगा, ये एक बगावत का होगा। फिर अभी तो 7 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, उसमें इमरान खान, उसमें सूरी, उसमें अलवी को आइन सबूताज करने का मुजरिम करार दिया गया था। उसमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, वो सीधा सीधा आर्टिकल 6 है जो इनके ऊपर लगता है। जो अब बात की जाती है ना आइन पर अमल हो, आइन पर ही सर अमल होगा, और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक ही सजाएं और कानून के मुताबिक इनको सजाएं भी मिलेगी। मजीद भी जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, मजीद भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।